जो आप लोगों को ये बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, ये आपका भीमपुर, जब पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ पे पांडवों का प्रतिमाएं भी बनाया गया है। माना जाता है जब गणेश भगवान जी महाभारत लिख रहे थे। और गाइस, जो ये माणा गांव है, इस गांव को मणिभद्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। गणेश भगवान जी ने इसी गुफा के अंदर लिखा था महाभारत। भारत के प्रथम चाय की दुकान पे हैं, तो अंकल जी के हाथों से मतलब चाय पीने के लिए मिल रहा है, चुस्किया बनाने के लिए। तो ये बहुत ही गोरखपुर से ये भाई साहब आए, तो ये पूछ रहे थे। तो गाइस, राम राम करते हैं एक प्यारी सी न्यू वीडियो की शुरुआत। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस, स्वागत है मेरी एक प्यारी सी न्यू वीडियो में। इस ब्लॉग की शुरुआत स्टेट हो रही है। देन घर से निकल चुका हूँ, जो मेरा गांव पड़ता है भाई तुगासी में। और गाइस, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को इंडिया का फर्स्ट विलेज यानी माना गाँव एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। देन आप लोगों को बद्रीनाथ धाम का भी अच्छे से दर्शन कराऊँगा। और अभी सोयाल मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बज चुके हैं। और भाई ब्लॉग में बने रहना, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत करना। देन अभी मैं अपने गांव से ढाका कभी देन पैदल जाऊंगा, जो बीच का डिस्टेंस है 4-4.5 किलोमीटर। एंड क्योंकि भाई गांव से गाड़ी थोड़ा लेट जाता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से निकल चुका हूँ। अभी मैं अपने गांव तुगासी से और ढाक तक 4.5 किलोमीटर अभी पैदल आ चुका हूं। और अभी यहाँ पे ढाक पे से गाड़ी का वेट करूंगा और फिर उसके बाद निकलूंगा मैं जोशीमठ, जो बीच का डिस्टेंस है 11.5 किलोमीटर। देन अभी यहाँ पे वेट करते हैं, जैसे ही मिलता है वैसे निकलते हैं भाई जोशीमठ के लिए। सो फाइनली पहुँच चुका हूँ जोशीमठ। एंड अभी जोशीमठ में मेरा काम है, फटाफट अपने कामों को करता हूँ, फिर उसके बाद देन आपसे मिलता हूँ भाई। अभी आ चुका हूँ मैं बद्रीनाथ स्टेशन पे, और यहीं पे से मिलेगा भाई बद्रीनाथ धाम के लिए गाड़ी। और अभी सोयाल भाई मैंने नाश्ता भी नहीं किया। देन अभी यहाँ पे कुछ खा पी लेता हूँ। देन फिर उसके बाद यार यहाँ पे से गाड़ी मैं सीधा जाऊँगा बद्रीनाथ, जो यहाँ पे से बद्रीनाथ का जो बीच का डिस्टेंस है गाइस जाने का 50 किलोमीटर। सो यार अभी निकल गाइस, अभी बैठ चुका हूँ यार मैं बद्रीनाथ धाम की गाड़ी में। देन इसी गाड़ी में जाऊँगा अभी बद्रीनाथ धाम तक। एंड गाइस, जो बद्रीनाथ धाम का जाने का किराया है 150 रुपये किराया। एंड आना जाना 300 रुपये पर पर्सन। सो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं एंड सवारी गाड़ी। देन अगर आपके पास बाइक है तो ईज़िली आप बाइक से भी जा सकते हैं। तो यार गाइस, देखते हैं यार सवारी कब तक होता है, और फिर जैसे ही आज सवारी होता है पूरा तो फिर निकलते हैं। अभी 3-4 ही सवारी हुआ लाइक। निकल चुका हूँ यार बद्रीनाथ धाम के लिए। एंड अभी दिन का टाइम हो चुका है, 12:10 हो चुका है। सो यार देखते हैं कब तक पहुँचते हैं बद्रीनाथ धाम में, फिर आपको मिलते हैं बद्रीनाथ धाम में। एंड सिनेमैटिक शॉट निकालेंगे, सो आप लोग चेकआउट करना है। सो हेलो जी, सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं फाइनली बद्रीनाथ धाम में। देन मैं अभी जाऊंगा सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट विलेज यानी माना गांव में जाऊंगा। और अभी यहां पे से माना का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। और अभी यहाँ पे गाड़ी भी लग चुका है, और अभी देन इसी गाड़ी में होके जाऊंगा मैं इंडिया का फर्स्ट विलेज यानी माना गाँव में। और अभी भाई सवारी भी नहीं हुआ, जैसे ही मतलब सवारी होता है वैसे ही देन अभी निकलेंगे माना गाँव के लिए। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं माना गांव में, और अभी भाई सवारी गाड़ी में आया। देन अभी एंटर करते हैं माना गांव में। और गाइस यहाँ पे से 2 ट्रेल जाता है। देन जो ये वाला ट्रेल जाता है, ये ट्रेल जाता है आपका भीमपुल के लिए। और जो ये ऊपर वाला ट्रेल है ये जाता है आपका गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर। और अभी जाएंगे गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ को। और अभी देन यहीं से जाएंगे गाइस, और आप लोग ब्लॉग में बने रहना। गणेश भगवान जी ने इसी गुफा के अंदर लिखा था महाभारत, और महर्षि वाल्मीकि ने बोला था, और गणेश भगवान जी ने महाभारत लिखा था। और गाइस, जो ये माणा गांव है, इस गांव को मणिभद्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। और
और गाइस इस गुफा के अंदर वेदों की रचना किया गया था, 4 वेद लिखा गया था और 18 रचना किया गया था वेदों का। अभ्यास पोथी से बद्रीनाथ का मतलब जो व्यू दिखाई देता है, बहुत अच्छा क्लीन सा यहाँ पे से दिखता है व्यू, अच्छा सा बद्रीनाथ। अच्छा जी। भारत के प्रथम चाय की दुकान पे हैं, तो अंकल जी के हाथों से मतलब चाय पीने के लिए मिल रहा है, चुस्कियाँ बनाने के लिए। तो ये बहुत ही गोरखपुर से ये भाई साहब आए, तो ये पूछ रहे थे कि यूट्यूब वाले आते हैं। मैंने कहा बहुत सारे आते हैं, देश के नौजवान साथियाँ युवा। मैं भी पूछ ही रहा था, तब तक भाई साहब आप भी आ गए। मैं एक लाइव इंटरव्यू भी देख लिया। तो बेस्ट ऑफ लक, इनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप लोग शेयर करो। और अंकल जी हमारे चूंकि प्रथम गांव के मैंने प्रथम इनका दुकान है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए और बद्रीनाथ आइए तो कम से कम 1-1.5 घंटे का समय निकालकर ज़रूर अवश्य आइए और इनके यहाँ से चाय पीजिए और ट्रस्ट करिए कि मैंने पहाड़ों पर बहुत चाय पिया है, लेकिन यहाँ का कुछ एक अलग ही टेस्ट है। जी तो जी आप जी लोग बिल्कुल आइए। बिल्कुल। सो गाइस अभी यार भारत के प्रथम चाय की दुकान पे चाय पिया और अंकल के हाथों से मतलब बहुत ही टेस्टी चाय था और अंकल को यार पैसे भी दे रहा था, तो मतलब अंकल ने भाई लिए नहीं। और गाइस आप पक्का यहाँ पे आना और अंकल के हाथों की चाय ज़रूर पीना, भारत का प्रथम चाय की दुकान पे। और चाय आप ज़रूर ट्राई करना, यहाँ पे आपको हर एक प्रकार की यहाँ पे चाय अवेलेबल मिलेगा गाइस। हम यहाँ पर जो है चाय जो है मिल्क टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी और आपका नींबू वाली चाय, लेमन टी और कॉफ़ी, इन चीज़ों को पर्यटकों को पिलाते हैं। जी जी। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ भीमपुल के जस्ट नीचे पे आ चुका हूँ और जो आप लोगों को ये बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, ये आपका भीमपुल। जब पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, इसी पुल से होके गए थे गाइस पांडव स्वर्ग की ओर। और जो यहाँ पे से जो नदी बह रहा है, ये आपका सरस्वती नदी है। और जब गाइस पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, सरस्वती नदी का बहाव बहुत तेज़ था और पांडव तो नदी को पार कर गए थे एंड द्रौपदी जी नदी को पार नहीं कर पाए। जो हमारे भीम जी को बलवान के नाम से जाना जाता है, तो हमारे भीम ने इस बड़ा सा पत्थर को रख के फिर उसके बाद पांडव इसी रास्ते से गए थे गाइस स्वर्ग की ओर। और चलो आप लोगों को मैं सरस्वती नदी के बारे में कुछ बताता हूँ और चलो ऊपर पे जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं आपको। और गाइस माना जाता है जब गणेश भगवान जी महाभारत लिख रहे थे और सरस्वती नदी का बहाव बहुत तेज़ था, जिस कारण से गणेश भगवान जी के कार्य में विघ्न आ रहा था और गणेश भगवान जी ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया। और गणेश भगवान जी ने श्राप दे दिया कि सरस्वती नदी को यहाँ से आप आगे बहोगे तो आप विलुप्त हो जाओगे। और यहाँ पे से आगे गाइस सरस्वती नदी विलुप्त रूप में बहती है, कोई शोर नहीं करती है। गाइस माना गांव तो यार अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और अभी मिले हमें कुछ मैम लोग। आप कहाँ से हो मैम? हम यहीं से दिल्ली से गुड़गांव से। दिल्ली से गुड़गांव से, मगर गांव हमारा यही बद्रीनाथ में है। जी 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 बामणी जी गांव। हाँ जी हाँ जी। और दिल्ली से हम यहाँ घूमने आए, मगर गांव हमारा उधर है, बद्रीनाथ के सामने वाला गांव जो बामणी गांव है। आपका ही है होगा? हाँ। अच्छा। तो गाइस माना गांव अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया है एंड आप लोगों को माना गांव अच्छे से एक्सप्लोर करा भी दिया है। आई होप आप लोगों को मेरे आज के ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, बाय।